सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फैशन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अबाउट फैशन में। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड, जिसके अंदर किसी तो लैक की वजह से मेरे डेज प्लेट 12 हो गए, बट होना ही है। आई थिंक अभी तो 102 शायद समथिंग होना चाहिए था। खैर, अभी मैं आपको अपना सर्वाइवल वर्ल्ड दिखाने वाली हूँ। और एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर एक चीटिंग करी है। वो है कि मैंने इसके अंदर अपनी पसंद का सीड डाला है, बट उस सीड का कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ एक व्यू की वजह से डाला है। तो आप ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये लाइक एक सर्कल टाइप बना हुआ है, एंड पूरे सर्कल पे चेरी ब्लॉसम की बायोम है। और ये जो सर्कल है सिर्फ पहाड़ों का बना हुआ है। लाइक वो देखो, ये जो जा रहा है ना पीछे से, पूरा ये पहाड़ है और चेरी ब्लॉसम के पहाड़ हैं। तो वो सुंदर लगता है, और बीच में खाली जगह है, तो आप उसको फ्लैट करके वहाँ पे कुछ बना सकते हो आपकी मर्ज़ी से। तो इसलिए मैंने लिया भी, तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बनाया, बिकॉज अभी तक मैं डायमंड पे भी नहीं पहुँची। अभी मैं डायमंड के लिए माइनिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। इसकी तैयारी के लिए ये है मेरा शीप फार्म, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया था थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने इतनी शीप मार दी थी कि मेरे पास इतना वूल हो गया था कि मैं इसके चारों तरफ ये बिछा दूँ लाइक कारपेट्स, ताकि मैं आराम से बिना अंदर जा सकूँ बिना किसी तकलीफ़ के। एंड फिर मैंने यहाँ पे इतनी भी शीप्स थी मैंने मार दी सारी। अब मेरे पास सिर्फ 2 शीप बची। अब मैं इनको मतलब ब्रीड करवा कर मारती जाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए मटन, क्योंकि मैं माइनिंग पे चाहूँगी एंड वो मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। सो या, आई लाइक मटन वेरी मच इन गेम एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो। सो इसलिए बाकी ये जो आप देख रहे हो, ये मुझे जो पीछे पहाड़ है ये वाले, इनमें से इनके अंदर से ही ये लावा मिला। मैंने पहले इन्फिनिटी सोर्स बनाया एंड फिर पूरा एक पूल बना दिया। तब मैं इसके अंदर जो भी मेरे को नहीं चाहिए होता वो मैं फेंक देती थी। अगर मैं ऐसे इन्वेंट्री की चीज़ें निकाल के फेंकूँ तो वो मतलब यहाँ पे चलते चलते मेरी ही इन्वेंट्री वापस आ जाता है, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। ओह शिट शिट शिट, अभी नहीं गिरना था। और ये मैंने साइड में पानी का पूल इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक बार मर गई थी, एंड फिर मैंने सोचा कि एक वाटर पूल बना लेते हैं, ताकि अगर कभी मैं गिर जाऊँ, जैसे अभी गिर गई थी गलती से, तो मैं इसके अंदर जा सकूँ फ़ौरन ही और बच जाऊँ। तो अब ये घर की कहानी बहुत दर्दनाक है। ये मेरा घर हुआ करता था, यहाँ पे बेड लगाती थी, यहाँ पे मेरे सारे के सारे कैट्स सोते थे। इधर शायद एनविल था, हाँ एनविल था। इधर फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल थे, और इधर सारे में चेस्ट थी। तो मैंने एक दिन यहाँ से निकली, मैं इधर जाने लगी, पीछे से धमाका हुआ। मैंने पीछे देखा तो क्रीपर फट गया मेरे पीछे। देन फिर मैंने पूरे गांव के घर बिगाड़ दिए थे। मुझे वुड चाहिए थी, तो जंगल चॉप करने से अच्छा मैंने इनके घर तोड़ दिए। फिर मैं बस ये वाला घर बचा था, तो मैं इस घर में आके रहने लगी। नाउ आई हैव दीज 5 कैट्स। तो अब इनकी कहानी आपको समझा दी हूँ। ये वाली जो कैट है, ये मैंने इसी विलेज से ली थी, मतलब टेम करी थी। बट जो दूसरी कैट थी इस विलेज की, उसने 10 फिशेस खा ली, फिर भी वो टेम नहीं हुई। फिर मैंने उसे गुस्से में आकर मार दिया, बल्कि 10 से ज़्यादा ही खाई होंगी उसने। फिर मैं दूसरे विलेज गई, तो मैंने इन तीनों में से, क्योंकि इन तीनों का स्किन कलर सेम है तो मुझे याद नहीं रहता, मैंने इन तीनों में से किसी एक का तो मतलब टेम करा और इसके साथ ब्रीडिंग करवाई। फिर इन तीनों में से ही कोई बच्चा हुआ। फिर मैंने उसकी शादी इससे करवाई, और ये जो थी वो उसी दूसरे गांव से आई थी, जिस दूसरे गांव से इसकी वाइफ आई थी। सो अब इनके 4 लोग का फैमिली बन गई थी। फिर मैं इन दोनों की ब्रीडिंग करवा के ये हुई। सो इधर मैंने ये लगा रखा है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गई। इधर ये चिजल, बुक शेल्फ, एनविल, फिर ये फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, और ये लाइब्रेरियन का घर था, इसलिए मैंने उसका भी हटाया नहीं है। तो या, अभी ये जो है मेरा चेस्ट रूम है, ये वाली चेस्ट पे हम लास्ट बनाएंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये सब खाली पड़ा है। ये वाला भी खाली पड़ा है, इसके अंदर सामान है थोड़ा बहुत। ये देखो, इतना सारा मैंने कारपेट के लिए वूल यूज़ कर लिया। फिर भी मेरे पास 13 वूल बचे हैं। सोचो कितना कारपेट, मतलब कितना वो यूज़ हुआ। यहाँ पे भी वूल रखा है, और मेरे पास इतने सारे हेबल्स का ऐसा है। मैं ना एक्चुअली बोर हो रही थी वर्ल्ड में, और उस टाइम मेरा मन नहीं था मायने के जाने का, तो मैंने सोचा
वाई नॉट टू गो द कोऑर्डिनेट्स 10,000 10,000। मैं वहाँ पर गई तो मुझे इतना सारा लूट मिला, वो भी लूट मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे इतना सारा हेबल तो मिला ही मिला, इतना सारा लूट भी मिला। मेरे सारे मैंने वो करे हैं ट्रेड। और ये जो था नॉटलस शेल, ये अभी अभी मिला है मुझे, मतलब किसी तो क्या कहते से ड्राउनेट के हाथ में था, मैंने सुना। बाकी बहुत मतलब फीलिंग गुड। इतना सारा मेरे पास आयरन पड़ा है, मेरे पास इतना सारा गोल्ड है एंड इतने सारे गोल्डन एप्पल हैं और 10 गोल्डन कैरेट्स भी हैं। मेरे पास एप्पल्स भी पड़े हैं, तो मैं अभी इनको भी ना मतलब नगेट में टर्न करूँगी और इनको स्मेल्टिंग पे लगाऊंगी। फिर मैं जाकर इनका लाइक गोल्डन एप्पल्स बना लूँगी। सबके मेरे पास 15 एप्पल पड़े हैं शायद, है ना। तो बस वही सब। बाकी मैं निकलती हूँ इस जगह से। एंड ये मेरे 3 हॉर्सेस हैं जिनकी मैंने पहले सुविधाएं देखी और मैंने पहले इनके लिए वो करा। मैं बेड लेके जाती हूँ, अगर मैं आपके इंतजार करूँगी तो देर लग जाएगी, इससे अच्छा मैं बेड लेके जाती हूँ। जब भी रात में सो जाऊँगी, बेड ही नहीं है मेरे पास। ओह वाओ, ये बात सो गए गाइस हम। और ये बिल्लियाँ रोज मुझे ऐसे देखती होते हो बिकॉज मेरा मुँह उनकी तरफ होता है। ये देखो दोस्त तो मुझे ही देख रही है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेस। अभी ये क्या है ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसलिए मैं नीचे मुँह करके चलती हूँ, यहाँ पे गर्म कर देती हूँ बिकॉज ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस वर्ल्ड का। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये एक टेबल टाइप है, मैं आपको बता दूँगी मतलब इस टेबल पे क्या रखा है। तो ये जो है ये मेरा मीट है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे ही खाने का सोर्स है। यहाँ से आता है वीट से मैं करवाती हूँ ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग के बाद मुझे मिलता है मटन। सो इनडायरेक्टली ये मेरे ही खाने का फॉर्म है। इसके अंदर ये विलेजर्स भी मैंने ही कैद करा है। पता नहीं क्या ही ट्रेड दे रहे हैं ये लोग, मुझे शायद आते हैं ट्रेड की ट्रेड दे रहे हैं, जबकि मैं तो इनसे ये करवा रहा हूँ वीट वाली चाहिए बट इससे ओके। अब मैं दिखाती हूँ अपने वर्ल्ड का फेयर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इधर थोड़ा सा ऊपर रखा है, वो मुझे प्लेन एरिया चाहिए था तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगी, बट ठीक है। बाकी एक चीज़ और है मेरे वर्ल्ड में जो कि याद ज़्यादा, इसलिए मैंने समुद्र में ही बना दी। बार बार पानी लेना, उस जगह पर लड़ना, एक तो वैसे इधर से उधर तो सिर्फ 2 बार जाना पड़ता है इन्फिनिटी वाटर सोल बनाने के लिए, बट स्टिल यार बार बार पानी लेना पलटना, पानी लेना पलटना, सो बोरिंग टास्क नो। इसलिए मैंने यहीं सी में ही बना दिया। और हम चलते हैं। अभी मेरी हेल्थ बहुत कम है, तो पहले मैं फूड खाऊंगी, मतलब मटन खाएंगे, तब जाके हमारा हंगर बार भरेगी, उससे हमारा पेट भी भर जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि हमारी हेल्थ कम हो गई और अब हम इतनी हल्के हल्के भागेंगे। तो वहाँ जाके मिलती हूँ जहाँ पर हमारा खाना बैठा, मतलब मेरे घर में। सो गाइस, मैंने अपनी शिप्स के ऊपर 4 स्टैक वीट ख़त्म करा, ब्रीड करवा के मार गए, तब जाके मेरे पास 1 स्टैक मटन और मतलब 48 थे, अभी तो मैंने 2 खा लिए, इतना ही मटन आया। 4 स्टैक वीट के बदले मुझे 2 स्टैक मिला है मटन, जो थोड़ा लेस है बट चलो ठीक है, इट्स ओके बिकॉज बस ऐसे ही बस। तो हम चलते हैं ऊपर। और मेरे पास 1 स्टैक तो मतलब 1 स्टैक से भी कई ज़्यादा पड़े हैं हे पेल्स के स्टैक्स। तो सोचो लाइक मेरे पास कितने ही स्टैक्स होंगे, तो बस भाई मेरा तो हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट इज़ दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। और ये है पूरे, ऐसे तो ये 13 है बट ऐसे मुझे भी नहीं पता वैसे। अभी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 13। सो आप 13 को 9 से इंटू करके देख लो कि ये मेरे बस की नहीं है ना। वैसे तो 117 आ रहा है या 117, तो मतलब 117 मैप से ये हमारा बना है पूरा वर्ल्ड मैप। मतलब पूरा भी नहीं अभी है, बहुत पता नहीं कब कितना दूर जाना पड़ा था मुझे ये बनाने के लिए भी, बट इट्स ओके। तो यही है वो पहाड़ जो वहाँ पे सामने है, एंड या दिस इज़ द प्लेस।
सो आपको यहाँ पर जन्म मिलेगा। ओह शिट, रोटेट हो गया। तो यहाँ पे कहीं आपको जन्म मिलेगा एंड फिर आपको यहाँ से मूव आउट होना होगा एंड यहाँ पे आपको विलेज मिलेगा। और बाकी ये जो आप देख रहे हो ये मैंने खुद बनाया है, इसको मत कंसिडर करना। ये भी मेरा एक्सपी फार्म है। एक्सपी फार्म मैं आपको दिखाना भूल गई, ये भी मैंने खुद बनाया है। ये मेरा शीप फार्म है, ये भी मैंने खुद बनाया है। ये मेरा शुगर केन फार्म है, ये मैंने खुद बनाया है। सो इसको आप कंसिडर मत करना कि आपको ये वर्ल्ड में मिलेगा। तो अभी ये जो लाइन दिख रही है ना, ये कोई नेचुरली 7 लाइन नहीं है, ये मैंने खुद बनाई थी जब मैं 10,000 बाई 10,000 आ रही थी। तो मुझे तैरने में बहुत ज़्यादा आता था, इसलिए मैंने बनाती गई, मतलब लाइन बना दी थी ताकि मेरे को तैरना ना पड़े। एंड यहाँ पे ये रूइंड पोर्टल्स हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं है वैसे, इतने सारे, मतलब इतनी सारी जगह में ज़्यादा रूइंड पोर्टल नहीं है, बस इसी बात का दुख है। बाकी और एक और चीज़ है इसमें स्पेशल, वेट लेट मी शो यू। देखो एक तो मैप यही है, ठीक है, मतलब एक सर्कल माउंटेन्स वाला। एक ये है, ये भी मतलब अच्छा है, पर इसके अंदर जब तक हम सबसे लोएस्ट पॉइंट में नहीं पहुंचते तब तक सिर्फ एक दो ब्लॉक में ये ऊपर होता जाएगा। मतलब बिल्कुल आपको इतना ज़्यादा प्लेन करने की वो पड़ेगी ना, इसलिए ये वाला एरिया सुंदर तो है बिकॉज ये बायोम वही है, फ्लावर्स वाली बायोम, बट मुझे नहीं पसंद और मैं इतनी मेहनत करूँगी भी नहीं इसमें। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ना पहले इस सीड में हार्डकोर वर्ल्ड बनाया था। तो उसके अंदर मैं ऐसे ही देख रही थी अपना हार्डकोर वर्ल्ड, तो मैंने सोचा अंडरग्राउंड में जाकर देखते हैं कि मुझे आसपास क्या मिलता। मैं आपको दिखाती हूँ कि आसपास क्या मिला एंड उसके कोऑर्डिनेट से मैंने अपने इस वाले वर्ल्ड में भी स्काफोल्डिंग से वो चीज़ कर ली है, मतलब रिमेम्बरेंस के लिए रख लिया कि यहाँ पे है मेरा वो चीज़। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो चीज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम यूनिक सा हो गया, मतलब स्पॉन के इतना पास हमारे को मिल रहा है, दिस इज सो यूनिक। लेट मी शो यू। इसके लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो ये और वो उसी बायोम में है जिस बायोम में वाला पहाड़ है जो मैं आपको भी कह रही थी कि इतनी मेहनत मैं तो नहीं करूँगी, वरना ये मेरा फेवरेट बायोम है। ये वाला है वो बायोम जिसके अंदर हर जगह फ्लावरी, नहीं यहाँ पे भी नहीं है वो बायोम यार, किधर गया वो बायोम पता नहीं, आई डोंट नो, पर था यहीं कहीं होगा, अभी भी मुझे नहीं दिख रहा होगा। खैर छोड़ो, लेट मी शो यू स्काफोल्डिंग का टावर कहाँ बना हुआ है। मैंने बनाया था एक जगह स्काफोल्डिंग का टावर, लेट मी वो रहा, हाँ जी, लेट मी शो यू क्या है वो चीज़। एंड जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ही लंबा बनाया है कि स्काफोल्डिंग बनाने में टाइम लगता है। ये है मेरी फेवरेट बायोम और इसी बायोम में है वो जगह। तो पहले तो मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। लेट मी टेक यू एंड यहाँ पे स्काफोल्डिंग आई रियली डोंट नो कहाँ से, डिड आई जस्ट ब्रेक इट, नो यार, चलो भाई लगा देते हैं जितने लोग, लेट मी पुट इट, क्या ही कर सकते हैं। मैं जल्दी से नहीं जाने के बाद मिलता हूँ आपको। गाइस वी रीच दैट प्लेस, यप इट्स अ ट्रायल चैम्बर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट अभी मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं करा बिकॉज मैं यहाँ पे डायमंड टूल्स आने के बाद आऊँगी। एंड जो मेरे पास 1 स्टैक और वो पड़े थे स्काफोल्डिंग, मैंने वो भी लगा दी। और हम सो मैड मौसम, बाय गाइस, मैं अभी इसको रिपेयर करके मिलती हूँ आपसे। सो गाइस रिटर्न फ्रॉम दैट प्लेस, पूरी स्काफोल्डिंग हमने लगा दी है। अब मैं आपको अपना एक्सपी फार्म दिखाती हूँ जो कि पता नहीं क्यों वर्क नहीं करता है। आई थिंक सो मैंने इसमें कम मेहनत करने के लिए, लोग 2 फ्लोर बनाते हैं, सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया है। तो यस मुझे 2 फ्लोर बनाने चाहिए थे। अभी एक सेकंड, इसके अंदर मेरी शॉर्ट रखी हो, शायद नहीं रखी है, ओके। आज करने की कोशिश करते हैं इस क्लीपर को, मतलब सालों साल में जाके एक मॉब आता है एंड दैट रियली हेल्प्स मी। बस इतना ही था हमारा आज का वर्ड। इफ यू नीड द सीड, I'll be giving it in the pinned comment. We'll meet you in the next video. Till then, bye.